और इस नोटिस को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, सवाल उठा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आखिर राहुल गांधी ने जब जवाब दे दिया कि वो 10 दिन के अंदर इस पूरे मामले का जवाब देंगे, तो क्या जरूरत पड़ गई कि 3 दिन में 2 बार दिल्ली पुलिस को आना पड़ गया। तो इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल पूछा गया है। कहा गया है कि जब जवाब देने के लिए आश्वासन दे दिया गया कि 10 दिनों के अंदर जवाब दे दिया जाएगा, तो फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 3 दिन में 2 बार दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के यहां पहुंच चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी हमने आपको सुनवाया, राहुल गांधी ने क्या कहा था ये भी हमने आपको सुनवाया। ये जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले जाए पुलिस बिना कोई कारण के, अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं, अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। ये पूरा देश देख रहा है, पुलिस का कहना था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा। देखेगा इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यौन उत्पीड़न की बात मालूम पड़ती है और वो पुलिस को जानकारी नहीं देते, बहुत बड़ा पाप है ये। उनको आगे बढ़कर ऐसे गुनाहगारों को कटघरे के पीछे पहुंचाना चाहिए था। इससे लगता है कि उनके भारतीय जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा नहीं है, या बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने पर भरोसा नहीं है। और ये एक ही घटना नहीं है, मुझे ध्यान है जब वो कश्मीर गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि मेरे को आतंकवादी मिले थे, मैंने आतंकवादियों ने मेरे से हाथ मिलाया था, आंखों में आंखें डाल के मैंने बात की थी। आखिर उसकी जानकारी भी पुलिस को क्यों नहीं दी। आखिर देश के अंदर जो भी असामाजिक तत्व हैं किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, न्यायपालिका को देनी चाहिए, और देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन उनका इस चीज में कोई विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, बहन बेटी की इज्जत लुटना रुके, आतंकवादी कटघरे के पीछे हो, क्योंकि उनका साथ आतंकवादियों से रहा है। आतंकवादियों को आपने देखा होगा, जब इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री हाउस में आके वो बिरयानी खाने का काम किया करते थे। असामाजिक तत्व इनसे हमेशा जुड़े रहे, इसलिए पुलिस जो कार्रवाई कर रही है और उनको सहयोग करना चाहिए और उन गुनाहगारों को कटघरे के पीछे पहुंचाना चाहिए। और आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर प्रतिशोध का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि धमकाने और डराने की राजनीति की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को बेवजह के बयानों से बाज आने की नसीहत दी है। ये भी डराने का एक है। 45 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होकर, 45 दिन के बाद पूछताछ करने के लिए गए हैं। 45 दिन के बाद अगर इतनी ही चिंता होती पहले फरवरी 1 या 2 को क्यों नहीं गए? 45 दिन के बाद जा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। इनका जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी। जो कुछ करना है राहुल गांधी जी और उनके जो लीगल टीम है वो करेगी, कानून के मुताबिक करेगी। पार्टी और उनके नेताओं की जो मूर्खता है उससे कांग्रेस पार्टी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन गई है और राहुल जी जो है वो नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। अब जो पार्टी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन जाए और राहुल जी नॉन प्रोडक्टिव पप्पू की भूमिका में आ जाएं तो उसका क्या हासिल होगा। अब जिस तरह की ये बयान बहादुरी करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात तो अलग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देश के संसद का अपमान करते हैं, देश के प्रजातंत्र का अपमान करते हैं। अभी भी आपके दिमाग में ये है कि जो प्रजातंत्र है वो परिवार तंत्र का बंधक होना चाहिए, और वो उनको अभी इस बात का एहसास हो नहीं रहा है।
और मुझे लगता है कि जो लोग जो है वो सामंती अहंकार और संकी संस्कार से भरे हुए हैं, वो इस तरह की बातें एक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।